वेलकम टू स्मार्ट साइंस यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा 11वां चैप्टर शुरू है जिसका नाम है ग़िज़ा की पैदावार में बेहतरी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर में जो आज हमको डिस्कस करना है उस टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। ख़ास तौर से हमको इस टॉपिक के अंदर या इस लेक्चर में हमको जो चीज़ समझना है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन यानी विटामिन्स की तैयारी। विटामिन्स क्या है, किस तरह से तैयार होते हैं और इसकी तैयारी में खुर्दबीनी जानदार यानी कि माइक्रोब्स का क्या किरदार होता है हमें समझना है। और ये जो सवाल है ये एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो समझते हैं, चलिए शुरू करें। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। विटामिन जिसे विटामिन्स की तैयारी कहा जाता है। तारीफ़ है, विटामिन पेचीदा नाइट्रोजनी नामियाती मुरक्कबात होते हैं जो जिस्म की नमो और तरक्की के लिए नहायती कलील मिकदार में दरकार होते हैं। विटामिन जो है ये एक किस्म के पेचीदा यानी कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनी नामियाती मुरक्कबात होते हैं। नाइट्रोजनी नामियाती मुरक्कबात इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये जानदार के जिस्म में तैयार होने वाले मुरक्कबात होते हैं और ये जिस्म की नमो और तरक्की के लिए ज़रूरी होते हैं। जिस्म की नशोनुमा और जिस्म का जो डेवलपमेंट है इसके अंदर विटामिन्स का अहम किरदार होता है। और विटामिन जो है ये बिल्कुल कलील मिकदार में यानी कि कम मिकदार में ये अपना अमल अंजाम देते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं। विटामिन को इंसान के ज़रिए तैयार नहीं किया जा सकता। विटामिन को इंसान के ज़रिए तैयार नहीं किया जा सकता मतलब इंसान खुद जिस्म के बाहर इसको तैयार नहीं कर सकता एक्सेप्ट विटामिन डी यानी कि विटामिन डी को छोड़कर। तो फिर इसका तैयार कैसे करेंगे? तो विटामिन को तैयार करने का एक तरीका है जबकि खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए सनती और माशी सतह पर कामयाब तरीके से विटामिन तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर विटामिन जब इंसान खुद जिस्म के बाहर नहीं तैयार कर सकता तो उसका एक तरीका है तैयारी का कि खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए उन्हें सनती और माशी सतह पर, सनती मतलब फैक्ट्रियों में और माशी जिन्हें हम ख़रीदो फरोख्त कर सके, इस तरह की लेवल पर विटामिन को तैयार कर सकते हैं। और ख़ास तौर से विटामिन जो है ये मेडिसिन में, दवाइयों में इस्तेमाल किए जाते हैं। माशी तौर पर तैयार किए गए विटामिन की मिसालें। अब जो खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए विटामिन तैयार होते हैं तो उन खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए जो विटामिन हासिल होते हैं उनकी कुछ मिसालें हैं हमारे सामने। जैसे पहली है थियामाइन, दूसरी है राइबोफ्लेविन, तीसरी पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, बीटा कैरोटीन जिसे प्रो विटामिन ए भी कहते हैं, और अर्गोस्टेरॉल यानी कि प्रो विटामिन डी और विटामिन 12। स्टूडेंट ये जो तमाम नाम हैं ये सब विटामिन की किस्में हैं जो माशी तौर पर खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए तैयार किए जाते हैं और ये ख़ास तौर से मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं, दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं कि हमारे जिस्म में विटामिन की कमी को ये पूरा करने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। चलिए अब हम आगे समझते हैं कि कुछ विटामिन इनके अलावा भी खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए तैयार होते हैं और उसमें कौन कौन से खुर्दबीनी जानदार इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में समझते हैं। तो ये हम 2 कॉलम के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि पहले कॉलम में इस्तेमाल होने वाले खुर्दबीनी जानदार और दूसरे कॉलम में होगा विटामिन के नाम। देखते हैं। पहला विटामिन B2। विटामिन B2 न्यूरोस्पोरा गॉसिपी नामी खुर्दबीनी जानदार के ज़रिए तैयार होता है। इसके अलावा एक और खुर्दबीनी जानदार है जिसके ज़रिए विटामिन B2 तैयार होता है, उसका नाम है एरिथ्रोथेशियम HB, जबकि दूसरा है विटामिन B12। विटामिन B12 ये बहुत कॉमन है, ये आप सब जानते हैं इसके ताल्लुक़ से कि ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है विटामिन B12
और विटामिन B12 जो है ये खुर्दुबिनी जानदार सूडोमोनास डी नाइट्रीफिकेंस के ज़रिए तैयार किया जाता है। इसी तरह विटामिन सी भी बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन होता है ये हमारे जिस्म के लिए। तो विटामिन सी जो है ये एस्परजिलस निगर के ज़रिए तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक जो चीज़ें समझ में आई है, पहले तो हमने समझे कि विटामिन क्या है, किस तरह से तैयार होते हैं और उसकी मिसालें समझे। फिर हमने विटामिन के ग्रुप समझे और जिन खुर्दुबिनी जानदारों से वो तैयार होते हैं उनके नाम के बारे में समझे हैं। अब अगर एग्ज़ाम में कुछ सवालात इस तरह भी आ सकते हैं कि इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मालूमात अगर पूछी जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम उसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर सवाल आता है कि विटामिन या फिर उर्दू में पूछा जाता है कि हयातीन की किस्में बयान कीजिए। अब जैसे कि अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हमको हर चीज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ही समझना चाहिए। तो मैंने अपना अभी जो समझाने का तरीका है थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ ताकि आप सवाल जवाब की शक्ल में ये तमाम चीज़ों को समझ सके। तो देखते हैं कि अगर सवाल आता है कि विटामिन जिनको उर्दू में कहा जाता है हयातीन या विटामिन की किस्में बयान कीजिए, इस तरह अगर सवाल आए तो आपके पास में इस तरह का मैटर होना चाहिए। जैसे हयातीन की 6 किस्में हैं या हयातीन जो है ये 6 किस्म के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के। इन तमाम को 2 ग्रुप में तकसीम किया जाता है। पहली किस्म है चर्बी में हल पजीर हयातीन, इन इंग्लिश में कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। इसी तरह दूसरी जो किस्म है उन्हें कहते हैं पानी में हल पजीर हयातीन, यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब समझिए इनकी तारीफें। ऐसे हयातीन या ऐसे विटामिन जो चर्बी में हल पजीर होते हैं, जो चर्बी में आसानी से सोल्यूबल होते हैं, उन्हें चर्बी में हल पजीर या फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। इसकी मिसाल है, आपको मिसाल याद रखना है कि जो चर्बी में हल पजीर विटामिन होते हैं वो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के। इस तरह से आपको याद रखना है के, ई, डी, ए, ये तमाम जो है ये चर्बी में हल पजीर है। इसी तरह दूसरी किस्म जो है वो है ऐसे हयातीन जो पानी में हल पजीर हो, यानी वाटर सोल्यूबल। तो ऐसे विटामिन जो पानी में हल पजीर होते हैं उन्हें पानी में हल पजीर विटामिन कहा जाता है। तो उसकी मिसाल है विटामिन सी और बी। यहाँ पर सिर्फ आपको ये 2 ही नाम याद रखना है, विटामिन सी और विटामिन बी जो है ये पानी में हल पजीर, बाकी ये 4 जो है ये फैट यानी चर्बी में हल पजीर होते हैं। अगर आप सिंपल इसको याद रखने की कुछ ट्रिक्स समझे तो हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं KEDA कीड़ा। अगर आप ये प्रोनाउंस करते हैं तो ये तमाम जो है ये फैट सोल्यूबल है और CB जो है ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वे विटामिन के ताल्लुक से आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अगर 2 या 3 मार्क्स के लिए कोई भी सवाल अगर आता है तो आप उसमें मैटर सवाल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।